नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट मेंस L2 साइंस मैथ के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके डाउटफुल है और डिलीट भी हो सकते हैं इनमें से कई क्वेश्चन, और सभी कोचिंगों ने इनके अलग अलग आंसर भी जारी किए हैं। तो पहली बात तो इन प्रश्नों को जो है आप सही नहीं माने। किसी एक कोचिंग से सही हो रहा है, दूसरी से गलत हो रहा है, तो आपको सही जो है वो नहीं मानना है, उसको काउंट नहीं करें अभी के लिए। ये ध्यान रखें, जब कट ऑफ आएगी तो इनमें निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। इन प्रश्नों में आंसर की में निश्चित रूप से कोचिंगों से और फाइनल आंसर की से जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और अब आप सोच सकते हैं, मैं यहाँ पर 11 क्वेश्चनों की बात करूँगा साथियों। टोटल 11 क्वेश्चनों की बात करूंगा जो कि लेवल 2 साइंस मैथ के पेपर में आए हुए हैं। 150 में से 11 क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं 11 क्वेश्चन जो लाया हूं वो निश्चित रूप से डाउटफुल क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे डिलीट भी होंगे। तो साथियों, अब आप मान सकते हैं कि जब 11 क्वेश्चन डाउटफुल हो सकते हैं, कोचिंग वालों के सभी के आंसर अलग अलग उनमें आ सकते हैं, तो आप मानिए कट ऑफ इसकी कौन बता सकता है। सही कट ऑफ L2 साइंस मैथ की आप मान के चलिए, कितना भी अनुभवी कोचिंग वाला हो वो नहीं बता सकता है। साथियों, आप डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं ले। 11 क्वेश्चन का मतलब होता है 22 नंबर। साथियों, कट ऑफ कैसे कहां जा सकती है आप समझ सकते हैं। तो अभी जितनी भी कट ऑफ की का चक्कर आपके दिमाग में चल रहा है, इन 11 क्वेश्चनों को देखने के बाद में आप निश्चित रूप से जो है वो सही सोच पाएंगे कि कट ऑफ क्या है और किस प्रकार से रह सकती है। साथियों, 11 क्वेश्चन जो है हम एक एक की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिसलदेव रासो में कौन सो रस प्रदान है। ठीक है, अब इसके दो आंसर बता रहे हैं, एक तो श्रृंगार रस भी बता रहे हैं और वीर रस भी बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन है वो डाउटफुल की श्रेणी में आपका जाता है, ये ध्यान रखें। इसका फाइनल आंसर जो है बोर्ड कुछ भी मान सकता है, श्रृंगार रस भी मान सकता है, वीर रस भी मान सकता है। यदि आपने ये क्वेश्चन किया है, इन दोनों में से आंसर किया है, तो ये आपको जो है अभी काउंट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से साथियों। ठीक है, बिसलदेव रासों में कौन सो रस प्रदान है, श्रृंगार या वीर रस। ठीक है साथियों, फिर है आपका ये क्वेश्चन जो है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों और उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस प्रकार का उपागम है, या कौन से उपागम का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक, रचनावादी, व्यवहारवादी और रचनावादी। यहां पर मैंने रचनावादी 2 बार लिख दिया, एक बार चेक करता हूं मैं। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है आपका, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों और उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, किस उपागम का सिद्धांत है। तो आपको पता है, कोचिंग वाले इसका अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कई तो संज्ञानात्मक बता रहे हैं, कई रचनावादी बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका डाउटफुल की श्रेणी में है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी शायद 1-2 कोचिंगों ने ये आंसर बताया है, कौन सा, वित्तीय संस्था की कमजोर स्थिति, और बाकी ये भी बता रहे हैं कि भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका जो है डाउटफुल श्रेणी में रहेगा साथियों। इसका आंसर जो है बोर्ड क्या मानता है ये ध्यान रखना है। ये 2 ऑप्शन भी बोर्ड मान सकता है। ये जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड है, आप पटवारी भर्ती परीक्षा में देख लीजिए, जो कॉमन क्वेश्चन है उनके भी आंसर इस बोर्ड ने गलत माने हैं, ये ध्यान रखिएगा साथियों। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका डाउटफुल श्रेणी में है। अगला है, गणितीय पत्रिका है। देखिए, ये क्वेश्चन अपने पेपर में था, तो 4 ऑप्शन है, इसमें भी डाउटफुल कई कोचिंग वाले ये आंसर मान रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा है, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है। तो इन दोनों ऑप्शनों में निश्चित रूप से साथियों जो है वो डाउट रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका डाउटफुल श्रेणी में है। नंबर 5 पे मैं बात करूं तो, निदानात्मक परीक्षण के बाद ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आपने जितनी भी आंसर की है आप देख लीजिएगा, 4 के 4 ऑप्शन अलग अलग आंसर
की में आपको बताई जाएंगी साथियों। 4 के चारों ऑप्शन जो है, एक कोचिंग वाला ये बता रहा है, एक ये बता रहा है, एक ये बता रहा है और एक ये बता रहा है। अब आप मान सकते हैं जहां पर कोचिंग वालों के आंसर की में चारों ऑप्शन जब सही हो जाए तो आप मान सकते हैं कि जो कट ऑफ बताने वाले हैं उनका क्या होगा साथियों। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये सारे के सारे जो 11 क्वेश्चन लाया हूं वो 99% आपके जो है डाउटफुल की श्रेणी में है साथियों। तो इसके कोचिंग वाले सभी आंसर बता रहे हैं साथियों, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन भी जो है वो डाउटफुल की श्रेणी में है। अगला है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक आंसर तो ये बता रहे हैं और एक आंसर ये बता रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बोर्ड माने ये उसकी मर्जी है। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउटफुल श्रेणी में है। यदि आप किसी एक कोचिंग का देखकर सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं तो ये बिल्कुल आपका गलत निर्णय है। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी काउंट नहीं करें, फिर आप देखें कि आपके शुद्ध कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कट ऑफ का आंकलन आपका दिल और दिमाग खुद कर लेगा उस टाइम। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, किस प्रकार का रचनावाद है। तो इसमें भी आंसर ये वाला और ये वाला बता रहे हैं, एक कोचिंग ने ये वाला भी बताया है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर 3 ऑप्शन आपको जो कोचिंग वाले हैं बता देते हैं, आप किसी एक का देखकर सही मान सकते हैं या अपना गलत मान सकते हैं, वो आपका मैटर है। बिल्कुल आपको मैं कहता हूं कि इन प्रश्नों को काउंट भी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विरंजन क्रिया में विरंजक चूर्ण में सक्रिय घटक है। बाकी कोचिंग वाले इसका एक ही आंसर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, सॉरी ये तो ऑप्शन में ही नहीं था अपना, देखिए ये ऑप्शन नहीं था, वहां पर अलग था, ये CaO2Cl2 इस प्रकार का ऑप्शन था। बाकी कोचिंग वाले ये बता रहे हैं सी ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है CaOCl2 का होल ट्वाइस। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी अटपटा है, सक्रिय संगठक का पूछा है, तो इसमें हो सकता है कोचिंग का अलग आंसर हो और बोर्ड की जो की आएगी उसमें आपका अलग आंसर माना जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये डाउटफुल श्रेणी में आपका क्वेश्चन रहेगा। अगला है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर 31,000 और 21,000 दोनों आंसर हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई भी कैटेगरी जो है वो आपकी स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन भी आपकी डाउटफुल श्रेणी में रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 10% डिलीट कर चुका है, आप इसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते इस बोर्ड का। अगला, ग्रामीण पर्यटन नीति, ये तो बिल्कुल डिलीट होने लायक ही प्रश्न है साथियों। इसमें भी अब जो आंसर बता रहे हैं, कई तो ये पहला ऑप्शन सही बता रहे हैं, कोई दूसरा ऑप्शन सही बता रहा है और कोई इसको डिलीट करवा रहा है। तो ये प्रश्न भी आपका निश्चित रूप से जो है डाउटफुल की श्रेणी में रहेगा। 11वां क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, निम्न में से योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की नहीं है। तो इसमें भी एक तो ये भी आंसर बता रहे हैं, एक ये भी आंसर बता रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपका डिलीट हो सकता है या डाउटफुल श्रेणी में रहेगा, इसका आंसर भी आपका चेंज आ सकता है। साथियों, ये 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, जिस पेपर में 11 क्वेश्चन डाउटफुल हो, 11 प्रश्नों के आंसर अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे हो, उस पेपर की या उस प्रश्न पत्र की कट ऑफ कौन निर्धारित कर सकता है साथियों, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं कह रहा हूं, आपने जितनी भी कट ऑफें सुनी है या कहीं से भी आपने कट ऑफ देखी है, आप अपने आप का आंकलन नहीं कर सकते साथियों। हाँ, आप इन 11 में से हो सकता है आपके 8 प्रश्न भी सही हो जाए, हो सकता है 11 के 11 प्रश्न भी सही हो जाए, हो सकता है 11 में से एक भी प्रश्न सही ना हो। जब फाइनल आंसर की आएगी बोर्ड की, तो आपको मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ा चमत्कार देखने को साथियों मिल सकता है। आप सभी ईमानदारी से कमेंट करें कि जो मैंने 11 क्वेश्चन बताए हैं वो डाउटफुल श्रेणी में है या नहीं है। आप देख रहे हैं कोचिंगों की विभिन्न आंसर की या किसी की भी टीचर्स के आंसर की, देखो कोचिंग की इसमें कोई गलती नहीं है, उनको जो लग रहा है या उनका जो अनुभव है वो आंसर बता रहे हैं। अब 4-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4-4 आंसर भी बता रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको जो आंसर लग रहा है वो बता रहे हैं। अपनी ओर से सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट आंसर सेलेक्ट कर सकें।
लेकिन अंतिम निर्णय साथियों जो है वो बोर्ड का रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं जब 11 क्वेश्चन डाउटफुल श्रेणी में हो इस पेपर में, तो आप मान सकते हैं कि कट ऑफ का निर्धारण कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता साथियों। हाँ, बाकी सोशल मीडिया पे चलता है, क्योंकि इनको भी, टीचर्स को भी कट ऑफ जो है वो जारी करनी पड़ती है। हमारी अपेक्षाएं रहती है शिक्षकों से कि वो हमें मार्गदर्शन दें, हमें बिल्कुल सही आंसर बताएं, और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि बिल्कुल सही सही आंसर इनका बताया जाए। बाकी ये जो क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण विधियों के लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो आपकी डाउटफुल श्रेणी में रहेंगे, और इन क्वेश्चनों में जो है कुछ भी आंसर वो बोर्ड मान सकता है साथियों। अब बोर्ड को क्या लगेगा, बोर्ड ने कहाँ से प्रश्न उठाया है, उसने कौन सी गाइड से, ये कौन सी ऑथेंटिक बुक से उठाया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो बोर्ड यहाँ पर मानेगा। अपने कहने से या अलग औरों के कहने से वो नहीं मानने वाला है साथियों। तो साथियों ये था वीडियो। आप भी बताइए क्या ये डाउटफुल क्वेश्चन है या नहीं है, आपको भी लगते हैं या नहीं लगते हैं, या और भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।